ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज के समय में आपकी और आपकी पर्सनैलिटी की पहचान आपके चेहरे की सुंदरता से की जाती है। यदि आपका चेहरा दिखने में सुंदर है तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी समझी जाती है, और यदि दिखने में सुंदर नहीं है तो इसी बीच व्यक्ति कहीं न कहीं हीन भावना का शिकार भी हो रहा है। दोस्तों, परमात्मा ने जैसा हमें चेहरा दिया है, उसकी जो बनावट बनाई है, कुछ सोच समझकर ही बनाई होगी, और न उसको हम बदल सकते हैं। अगर बदलने की कोशिश भी करेंगे तो समझो कि हम उसके साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, हम कोई अगर अपने आप को ज़्यादा सुंदर नहीं मानता है तो उस चीज़ को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन एक दूसरी सुंदरता के ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्यों न हम चेहरे का तेज, ओज, एक चमक और चेहरे के ऊपर ताजगी बना के रखें, ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 योगिक क्रियाएं और 4 आसन बताऊंगा जो कि आपके चेहरे के ऊपर रक्त के प्रवाह को बढ़ा के आपके चेहरे की सुंदरता को निखारने का काम करेंगे। चाहे आपके चेहरे के ऊपर जाइयाँ हों या फिर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई हों। झुर्रियाँ दोस्तों, ये बुढ़ापे के लक्षण होते हैं। इसमें हमारी त्वचा धीरे धीरे ढीली पड़ती जाती है। दोस्तों, मैंने आज के समय में देखा है, मैंने 35-40 साल के युवा के चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई है। मैंने ऐसा देखा है, जो कि एक 60 से 70 साल के व्यक्ति के चेहरे पे जो लक्षण होने चाहिए बुढ़ापे के, वो आज 35 से 40 साल के युवा के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये सब, एक तो हम कोई भी योगिक क्रिया नहीं करते, आसन प्राणायाम नहीं करते, और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है जिससे हमारी उम्र भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो दोस्तों, यदि हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम 50 साल की ही उम्र में बिल्कुल बूढ़े दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 5 योगिक क्रिया के ऊपर। सबसे पहली योगिक क्रिया दोस्तों कि आपको मुंह के अंदर हवा भरनी है। उसके बाद उंगली के माध्यम से होठों के ऊपर लोक लगा लेना है, और उस हवा से हमें अपने गालों के ऊपर प्रेशर लगाना है, दबाव डालना है। इससे होगा क्या कि जो हमारा गालों वाला एरिया है, यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और यहाँ की जो त्वचा है उसके अंदर एक टाइटनेस आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये योगिक क्रिया मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये योगिक क्रियाएं आपको कम से कम 5 बार ज़रूर करनी है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको 5 बार करके नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों, दूसरी योगिक क्रिया है कि आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के उम्र के बढ़ते हुए यहाँ पे निशान बनने शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए हमारी दूसरी योगिक क्रियाएं होंगी कि इस यहाँ पे जो ये होठ वाला ये एरिया है, इसको हम अपने दोनों दांतों के बीच दबाएंगे, और जिससे क्या होगा कि इस पूरे एरिए में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इसके अंदर एक टाइटनेस आएगी। तो कैसे करना है इसको? इस तरीके से दोस्तों आपको ये क्रिया करनी है। उसके बाद तीसरी क्रिया रहेगी हमारी, इसमें दोस्तों हमें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। दोनों हाथों की ये 3 उंगलियां पहले वाली, इनका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जहाँ से हमारी भौहें शुरू हो रही है, तीसरी उंगली यहाँ पे रखनी है, और जो बीच वाली उंगली है
ये भौहों के मध्य में, और जो पहली वाली उंगली है जहाँ पे हमारी भौहें ख़त्म हो रही है वहाँ पे रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमें इसके अंदर करना क्या है कि हमें बिना गर्दन ऊपर उठाए ऊपर देखने की कोशिश करनी है। इससे हमारे आँखों के आसपास वाले एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और यदि आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए हैं तो उसमें ये विशेष फ़ायदा करेंगे। तो आपको बिना गर्दन उठाए हुए ऊपर देखना है। इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपकी चौथी योगिक क्रिया है, इसमें आपको नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ना है। ये भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी कारगर क्रिया रहेगी। तो आपको करके दिखाता हूँ मैं कैसे करनी है। नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ना है। दोस्तों इस योगिक क्रिया को कम से कम आप 11 बार तो ज़रूर करें, और 11 बार करते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके चेहरे के ऊपर कुछ चलना शुरू हो गया है। दोस्तों घबराना मत, ये आपके चेहरे के ऊपर ब्लड फ्लो बढ़ा है, जिससे ये आपके चेहरे को एक विशेष ऊर्जा, एक ताजगी देने का काम करेगा। यदि दोस्तों इसकी मैं एक सावधानी बता देता हूँ इस योगिक क्रिया की, यदि आपको बीपी की समस्या है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, तब आपको ये क्रिया नहीं करनी है। यदि हल्का फुल्का ज़्यादा रहता है तब आप कर सकते हो, थोड़ी धीरे से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों अगली योगिक क्रिया है, इसमें आपको अपने दोनों हाथों से पूरे चेहरे को कवर कर लेना है। नाक वाले एरिया को छोड़ देना है, बाकी इस तरीके से आपको पूरे चेहरे को कवर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको गर्दन पीछे लेके जानी है। लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए जैसे हम भ्रामरी में भंवरे की आवाज़ निकालते हैं उसी तरीके से आवाज़ निकालनी है, और साथ में ये महसूस करना है कि मेरे चेहरे के ऊपर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। एक सेंसेशन आपको महसूस करनी है। तो पहले सांस भरते हैं, फिर से सांस भरते हैं। लंबी गहरी सांस आपको भरनी है। दोस्तों ये योगिक क्रिया आपके चेहरे को तो फ़ायदा देगी ही, इसके साथ आपको मानसिक शांति देने का काम करेगी। तो इसलिए दोस्तों आपको हर रोज़ ये योगिक क्रियाएं करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं 4 आसनों के ऊपर। सबसे पहला आसन है सिंहासन। सिंहासन करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन इस तरीके से हमें घुटने मोड़ के उनके ऊपर बैठना होता है। यदि दोस्तों आप वज्रासन के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से चर्चा की है वज्रासन के ऊपर। इसके अलावा यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है और आप वज्रासन करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने उसके अंदर बहुत सारी बातें आपको बताई हैं कि आप बिल्कुल आसानी से वज्रासन लगा सकते हो। एक बार मैं आपको साइड से वज्रासन दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमें घुटने मोड़ के वज्रासन में बैठना होता है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों सिंहासन करते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद आपको अपनी दोनों थाई को इस तरीके से फैला लेना है
उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे मोड़ते हुए इस तरीके से आपको इनको रखना है। और उसके बाद दोस्तों आपको अपनी गर्दन ऊपर करते हुए, दोस्तों इस आसन के अंदर आप अपनी आँखों को खोल सकते हो, क्योंकि इसमें हमें नाक से सांस लेते हुए, जीभ निकालते हुए मुंह से सांस निकालनी होती है। इसमें हमारा मुंह खुला रहता है, तो हो सकता है कि मुंह खुलने की वजह से कोई मच्छर या मक्खी, कोई कीट आपके मुंह में घुस जाए, तो इसलिए आप इस आसन के अंदर आंखें खोल सकते हो। तो दोस्तों अब आपको गर्दन ऊपर करनी है। लंबी गहरी सांस भरें नाभि तक और जीभ निकालते हुए आपको सांस बाहर फेंकनी है। दोस्तों ये आसन खर्राटों में भी विशेष फ़ायदा देता है। यदि आपको रात को सोते समय खर्राटे आते हैं तो आप इस आसन को ज़रूर करें। हर रोज़ 11 राउंड करें, आपको इसमें विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे गले वाले एरिए में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और जो गले के टिश्यू कमज़ोर हो चुके होते हैं उनको मजबूत करता है। और ये आसन करने के बाद आपको अपने चेहरे के ऊपर एक विशेष हलचल महसूस होगी, जो हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आसन है अधोमुख स्वानासन। तो अधोमुख स्वानासन करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से घुटनों के बल आ जाना है और आपके घुटनों के बीच हिप के बराबर गैप होना चाहिए और दोनों हाथों की पोजीशन आगे होनी चाहिए। कंधों के बराबर दोनों हाथों के बीच गैप होना चाहिए और हाथों की उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए। पंजे ये आपके अंदर की साइड होने चाहिए। हमें सांस छोड़ते हुए, याद रहे सांस छोड़ते हुए ऊपर उठना है। कहीं कहीं पे दोस्तों इसको पर्वत आसन भी कहा गया है। तो कैसे करते हैं? सांस छोड़ते हुए। दोस्तों यदि आपकी कमर में दर्द है या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है या फिर आपके घुटनों में दर्द है, तो शुरुआत में आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हो। इससे होगा क्या कि आपकी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। या फिर आप अपने घुटनों को सीधा भी कर सकते हो। और दोस्तों जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाए, आप एड़ियों को ज़मीन से सटा सकते हो। ये दोस्तों अधोमुख स्वानासन की सही स्थिति है। उसके बाद आपको फिर सांस भरते हुए इस आसन से बाहर आ जाना है। इस तरीके से दोस्तों आपको अधोमुख स्वानासन करना है। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों हाथों के बीच में कंधों के बराबर गैप होना चाहिए और सांस छोड़ते हुए। अब घुटने मेरे सीधे हैं, उसके बाद मैंने एड़ियों को ज़मीन पे सटा दिया। फिर सांस भरते हुए। दोस्तों इस आसन में जैसे ही हमारी गर्दन की पोजीशन नीचे होती है तो हमारी इस पूरे एरिए में ब्लड फ्लो बढ़ता है। चेहरे के ऊपर आंखें भी इससे मजबूत होती हैं, हमारा ब्रेन भी शांत होता है और हमारी स्मरण शक्ति भी इससे बढ़ती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा आसन रहेगा शशांक आसन। शशांक आसन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है और फिर दोनों थाई को खोलते हुए, और फिर आपको दोनों हाथों को आगे रख लेना है और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, सांस छोड़ते हुए। फिर सांस लेते हुए आपको वापस आ जाना है। दोस्तों आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रुकना है, शुरुआत में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और शुरुआत में आप शशांक आसन में 1 मिनट तो कम से कम रुके। लेकिन दोस्तों मैं इसका एक सरल रूप आपको बता देता हूँ शशांक आसन का। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों घुटनों के बल आ जाना है, उसके बाद इस तरीके से, और फिर सांस छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। यानी कि इसके अंदर आपको वज्रासन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको इतना ही फ़ायदा मिलेगा
और ये करने में भी आसान है। फिर सांस लेते हुए आपको वापस आ जाना है। दोस्तों उसके बाद आसन आता है बालक आसन। बालक आसन में आपको वज्रासन के अंदर ही बैठना है और उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए आपको गर्दन झुकानी है और हाथों की स्थिति आपकी गर्दन के पास हो, या फिर आप हाथों को इस तरीके से पीछे इंटरलॉक भी कर सकते हो। दोस्तों यदि शुरुआत में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है और आप माथे को ज़मीन के ऊपर नहीं मिला पा रहे, तो आप यहाँ पे कोई ब्लॉक लगा सकते हो या फिर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसी के हिसाब से आपको झुकना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप ज़मीन को भी छूने लगोगे। तो इस तरीके से दोस्तों फिर सांस भरते हुए आपको वापस आ जाना है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने जो भी आसन बताए हैं वो आपके चेहरे की ओर, आपके माइंड की ओर ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं। तो ये न सिर्फ आपके चेहरे को फ़ायदा देंगे बल्कि आपके कपाल वाले पूरे एरिया को ये फ़ायदा देने का काम करेंगे। ब्रेन मजबूत होगा, इससे आपकी आंखें मजबूत होंगी, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन आसन को और इन 5 योगिक क्रियाओं को ज़रूर करना। और दोस्तों ये आसन आपके चेहरे के ऊपर एक लंबे समय तक एक ताजगी, एक टाइटनेस को बनाए रखेंगे। दोस्तों इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो कि बुढ़ापे को रोक दे, लेकिन दोस्तों इन योगिक क्रियाओं से, आसनों से, प्राणायाम से हम बुढ़ापे को देरी से आने के लिए कह सकते हैं कि अभी नहीं आना, अभी मैं तैयार नहीं हूँ बुढ़ापे के लिए। चलो ये तो मजाक की बात हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को, शेयर में पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके भाई बंधु और सगे संबंधी सब इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और जिसको जवान होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक तो इसको ज़रूर शेयर करें भाई, क्योंकि उनको ज़्यादा अपने चेहरे की वो होती है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मार्केट के अंदर जो भी क्रीम पाउडर ये दावा करते हैं ना कि आपको बूढ़ा कर देंगे या आपको जवान बना देंगे, ये सब झूठे दावे हैं। अगर आपको जवान बनाएगा तो सिर्फ योग ही जवान बना सकता है, नहीं इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ हो सकता कि वो आपको 2, 4, 5 घंटे के लिए सुंदर दिखा सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल ब्यूटी जो है वो सिर्फ आपको योग ही देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल के आइकन पर प्रेस करना है आपको, नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।